सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था परीक्षा परीक्षा जिसके लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा। बच्चों, आज हम दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, पेज नंबर निकाल लीजिए 23, चैप्टर नंबर 3 अपशगुन, जिसके लेखक हैं विश्वभरनाथ जी कौशिक। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, पाठ का परिचय देख लीजिए। हमारे समाज में अंधविश्वासों की जड़ इतनी गहरी उतर चुकी है कि उनके चंगुल से छूट जाना आम व्यक्ति के लिए असंभव सा होता है। कई बार पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसी की लपेट में आ जाते हैं। अब कौशिक जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अनपढ़ गंवार तो आ ही जाते हैं, मतलब उनके लिए अपशगुन जैसे चीज़ों में पढ़ना आम बात है। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इन सब चीज़ों में आ जाता है तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। उससे पहले हम जान लेते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के पीछे क्या क्या रहस्य है। शिक्षा जीवन के अंधकार को दूर भगाती है। बताइए कैसे बच्चों। ये आपका होमवर्क है कि शिक्षा जीवन के अंधकार को दूर भगाती है। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और ज्ञान का प्रकाश जब फैलता है तो क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको कविता, जब हमारी ये पूरी कविता हमारी हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी। चलिए बच्चों, बीच का हम देख लेते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का। ठीक है बच्चों देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है। ये हमारी पृथ्वी है, आपको दिख रहा होगा बच्चों। इसमें देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसमें उसकी उपछाया दिखाई दे रही है। चंद्रग्रहण है, फिर छाया है, और ये पृथ्वी है बच्चों। चलिए देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। बच्चों, रहस्य बहुत सारे हैं, क्योंकि एक दो रहस्य होते हैं तो हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही अलग अलग जगह पे है, और बच्चों दोनों के ही अपने अपने साइड इफेक्ट हैं, मतलब बहुत सारे नुकसान भी करते हैं, कुछ फ़ायदे भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताती हूँ। यह एक सीधी रेखा में, जब यह सीधी रेखा में सूर्य और मध्य पृथ्वी आ जाती है और चंद्रमा सूर्य की जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचती। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये सूर्य है, पृथ्वी, अब चंद्रमा वहाँ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो किरणें आ रही हैं, ये किरणें क्या कर रही हैं, चंद्रमा तक नहीं पहुँच रही हैं। ये पृथ्वी के आसपास घूम रहे, जिससे क्या हो रहा है, हमारे आसपास ये नहीं दिखाई देते। अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा तक हमारी रोशनी नहीं जाती, जिससे क्या होता है, नहीं पहुँचती, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही होता है, हमें मतलब पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं देता। ये नुकसान भी होते हैं, पूजा पाठ भी नहीं होते, बहुत सारे नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझा, मैंने शॉर्ट में ही आपको बताया है। ठीक है, अब चलिए सूर्य ग्रहण की ओर चलते हैं बच्चों। अब देखिए सूर्य ग्रहण का किस प्रकार है। सूर्य ग्रहण जब घटित होता है, सूर्य ग्रहण जब घटित होता है तब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है। हमें सूर्य का जो भाग है वो नहीं दिखाई देता, जिस कारण से सूर्य ग्रहण होता है। और यह क्या होता है, हमेशा अमावस की ओर होता है। देखिए बताता हूँ आपको मैं। देखिए बच्चों, सूर्य से जो किरणें आ रही है वो चंद्रमा रोक ले रही है। ठीक है, चंद्रमा रोक ले रही है। ठीक है, ये पृथ्वी है। इससे क्या होता है बच्चों कि जो सूर्य ग्रहण है वो पृथ्वी तक दिखाई नहीं देता, और इसको ब्लड मून भी शायद कहा जा, नहीं इसे नहीं कहते, मतलब ये अपशगुन ही माना जाता है। हमारे समाज में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इसमें से अजीब से द्रव्य निकलते हैं या पदार्थ निकलते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए सूर्य ग्रहण को भी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक ले लिया, फिर क्लास में कभी इस बारे में चर्चा करेंगे। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं। हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते थे। हमारे मोहल्ले में एक महाशय रहते जो सिरे के अंधविश्वासी
अंधविश्वासी थे। क्या थे? सिरे के अंधविश्वासी थे ना, शुरू से क्या थे वो? अंधविश्वासी थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे, असबाब तांगे पर लद चुका था, यानी जो उनका सामान था वो क्या था? तांगा जो रहता था ना उस पर लद चुका था। घर से टीका लगवा कर दही लड्डू खाकर बाहर निकले और ज्यों ही तांगे पर पैर रखा त्यों ही किसी ने तड़ से छींका। बस फिर क्या था? तुरंत लौट पड़े और घर के अंदर घुस गए। जो विश्वनाथ जी जो हैं वो बताते हैं कि एक महाशय रहते थे जो क्या थे? बहुत ही अंधविश्वासी थे। किसी का छींकना, किसी का काटना, मतलब वो हमेशा ही दही लड्डू या हमेशा उपाय करके ही घर से निकलते थे। लेकिन उस दिन कि वो सामान टांगे पे रखे थे, लेकिन किसी ने क्या किया? छींक दिया। चलिए बच्चों, अगली देखिए। पत्नी ने कहा जूता बदल कर पहन लो। पत्नी ने कहा कि तुम दूसरे जूते पहन लो। वे झल्लाकर बोले, यानी चिल्ला कर बोले, यह देसी जूते थोड़े ही हैं, ये बदल लूँ, यह शू है शू। वो इंग्लिश में अंग्रेजी बोलते हुए बोले कि ये कोई ऐसे वैसे जूते नहीं हैं, ये तो शू है शू। पत्नी ने कहा अच्छा तो एक गिलास पानी पी लो। अतएव वे बिना प्यास के एक गिलास ठंडा पानी पीकर पुनः निकले। द्वार पर आ ही थे कि घर की बिल्ली आगे से रास्ता काटकर निकल गई। अब क्या? बहुत आगे देखिए। अब क्या? देखिए बच्चों, अब पत्नी ने कहा तुम पानी पी लो। पानी तो पी लिए महाशय ने। अब जैसे ही पैर एक कदम बाहर निकाला वैसे ही क्या हुई? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ठीक है बच्चों, बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अब देखिए महाशय क्या करते हैं? बहुत बिगड़े। वे बोले इसलिए मैं मना करता हूँ कि बिल्ली ना पालो। यह ऐसा जानवर है कि जब कहीं बाहर जाओ तो रास्ता काटेगी। ऐसा मनहूस जानवर पालना किस काम का? कहते हुए वह फिर घर के भीतर चले गए। पत्नी ने कहा 100 बार राम नाम जप लो, बिल्ली के रास्ता काटने का प्रभाव। अब जो महाशय थे उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, जानवर ने रास्ता काट लिया। यानी महाशय का क्या कहना है कि बिल्ली तुम पालते क्यों हो? क्योंकि ये बहुत शगुन मानी जाती है कि कभी भी बहुत मनहूस जानवर है, इससे पालना किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो पत्नी ने कहा 100 बार राम नाम जप लो, बिल्ली का रास्ता काटने का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। पंडित जी जब राम नाम जपने लगे तो बाहर से तांगे वाला चिल्लाया, बाबूजी चलिए, तांगा कब तक खड़ा रहेगा? अब तांगा वाला 1 घंटे से खड़ा था, बेचारा आवाज़ देता है कि बाबूजी चलिए, कब तक मैं खड़ा रहूँगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब प्लीज़ घर में पढ़िए, आगे का हम अगले अध्याय में देखें। ठीक है बच्चों।